नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कारण है कि जो डीजल कार्स हैं वो ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं कंपैरिजन टू पेट्रोल कार्स। हाल ही में नितिन गडकरी जी ने एक बयान दिया डीजल कार्स के ऊपर, जिसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, बाद में उन्होंने क्लेरिफाई भी किया। तो इन सारे के सारे टॉपिक्स को हम अच्छे से विस्तार से कवर करने वाले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये देखेंगे कि क्या कारण है कि डीजल कार्स ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं, कैसे ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं, कंप्रेशन रेशो क्या होता है और क्या कारण है कि कई प्रकार के फिल्टर जहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चले हैं उसके बावजूद भी डीजल कार्स का जो पोल्यूशन है वो कम नहीं होता है। तो हम इस टॉपिक को अच्छे से विस्तार से कवर करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा, बहुत नई चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने एक बयान दिया कि लोगों को अभी पेट्रोल और डीजल फ्यूल जो हैं इनसे दूर हो जाना चाहिए। अगर डीजल के द्वारा चलाई गई व्हीकल्स का यूज़ ऐसे ही चलता रहा तो हम फिर डीजल व्हीकल्स के ऊपर 10% एडिशनल जीएसटी लगाएंगे, एक पॉल्यूशन टैक्स की तरह। हालांकि नितिन गडकरी जी ने बाद में इसको ट्विटर के माध्यम से क्लेरिफाई भी किया और उन्होंने कहा कि इस प्रकार का कोई भी प्रपोजल अभी तक गवर्नमेंट कंसीडर नहीं कर रही है, लेकिन हमारा जो एक कमिटमेंट है कार्बन नेट ज़ीरो की 2070 तक, उसके लिए हमें एयर पोल्यूशन लेवल्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, मुख्यतः जो डीजल से रिलीज़ होता है। और इसके लिए हमारे यहाँ पे जो रैपिड ग्रोथ है ऑटोमोबाइल सेल्स की, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, इम्पेरेटिव है कि वो क्लीनर और ग्रीनर अल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ जाएं, क्योंकि इस प्रकार के जो क्लीनर और ग्रीनर अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं ये अच्छा सब्स्टिट्यूट्स हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, इंडिजिनस हैं और पोल्यूशन फ्री हैं। मगर जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद स्टॉक्स काफ़ी प्लंज्ड हुए। प्लंज का मतलब होता है अचानक से गिर जाना, डूब जाना। तो काफ़ी स्टॉक जो हैं वो डूब गए। अब यहाँ बात हुई 10% एडिशनल जीएसटी की, जबकि हमारे भारत में डीजल कार्स के ऊपर ऑलरेडी 28% टैक्स लगता है। इसके साथ साथ यहाँ पे एडिशनल सेस लगती है जो कि डिपेंड करता है इंजन की कैपेसिटी के ऊपर। तो ये सब चीज़ें मिला के ऑलरेडी टोटल ऑलमोस्ट 50% का टैक्स जो है वो बन जाता है डीजल कार्स के ऊपर। अब यहाँ पे सवाल है कि ये पुशबैक क्यों है डीजल के खिलाफ, ऐसा क्या कर दिया बेचारे डीजल ने। देखिए दोस्तों, हमारे भारत में ग्रीन हाउस गैस की इमिशंस को हम रिड्यूस करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका 40% प्रोडक्शन रीन्यूएबल एनर्जी से हो। ऐसा क्यों? ताकि हम 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन को अचीव कर सकें। अब हमारे भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल। इसके मुताबिक जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन होती है उसका 40% डीजल से आता है। यानी टोटल जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन हो रही है उसमें 40% की कंजम्पशन कौन कर रहा है? डीजल कर रहा है। भारत में जितने भी टोटल डीजल सेल्स होती है उसका 87% ट्रांसपोर्ट सेगमेंट से आता है, जिसमें ट्रक्स और बसेस ये 68% सेल्स को कंट्रीब्यूट करती हैं पूरे भारत में। तो 68% डीजल सेल्स जो हैं भारत में वो कहाँ से आती हैं? ट्रक से आती हैं और कार से आती हैं। हमारे भारत में जो 40% डीजल सोल्ड होता है वो भारत के मात्र 3 स्टेट्स में होता है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आपका महाराष्ट्र। यहाँ पे पूरे भारत का 40% डीजल मात्र इन 3 स्टेट्स में ही बेचा जाता है, यूपी, हरियाणा और महाराष्ट्र। अब भारत में बहुत सी कार कंपनीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी डीजल व्हीकल्स को बनाना बंद कर दिया है, जैसे कि मारुति सुजुकी जो भारत की बिगेस्ट कार मेकर है। इन्होंने 1 अप्रैल 2020 को डीजल व्हीकल्स बनाना बंद कर दिए थे और इनका अभी तक और कोई प्लान नहीं है कि इस सेगमेंट में दोबारा एंटर किया जाए। इसके साथ साथ कुछ इंडियन कंपनीज आती हैं जैसे कि टाटा है, महिंद्रा है, होंडा है, इन्होंने भी 1.2 लीटर डीजल इंजन बनाना बंद कर दिए हैं। अब ये डीजल वेरिएंट्स में सिर्फ 1.5 लीटर और उससे ऊपर के जो इंजन हैं उन्हीं के व्हीकल्स को निकालते हैं। अब यहाँ सवाल है कि कार मेकर्स ने डीजल व्हीकल्स बनाना बंद क्यों कर दिए। देखिए, यहाँ पर एक फैक्टर आता है कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो क्या होता है? कंप्रेशन रेशो होती है रेशो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड कंबस्टन चैम्बर। एक इंटरनल कंबस्टन इंजन में अपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ पे, तो जो रेशो है सिलेंडर के वॉल्यूम की और कंबस्टर चैम्बर की इंटरनल कंबस्टन इंजन में, एक इंटरनल कंबस्टन इंजन है उसके अंदर जो सिलेंडर के वॉल्यूम है और कंबस्टन चैम्बर के वॉल्यूम है अपने मैक्सिमम में और मिनिमम वैल्यूज़ में, उसकी रेशो को हम बोलते हैं कंप्रेशन रेशो। अब ये कंप्रेशन रेशो पेट्रोल इंजन्स के लिए और डीजल इंजन्स के लिए अलग होती है। पेट्रोल इंजन्स के लिए कंप्रेशन रेशो होती है 8:1 to 9:1, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हैं। वहीं पे डीजल इंजन के लिए कंप्रेशन रेशो होती है 14:1 to 22:1।
अभी यहाँ पे क्योंकि डीजल इंजन्स की कंप्रेशन रेशो ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की इमिशन करते हैं। अब ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये क्या करते हैं, ये पॉल्यूशन कॉज करते हैं, ये पॉल्यूटेंट हैं। अब क्योंकि डीजल इंजन्स की कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की इमिशंस करते हैं, और यही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है डीजल इंजन्स का वर्सेस पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में डीजल इंजन्स का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। और इसी के साथ यहाँ पर एक वोल्क्सवैगन स्कैंडल आता है 2015 का। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है। वोल्क्सवैगन जो है ये जर्मनी का एक ऑटो मेकर है, एक कंपनी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लैब टेस्ट में अपने जो डीजल इंजन्स की इमिशंस हैं वहाँ पे एक्टिवेटिंग इमिशंस कंट्रोल बताए कि हमारे यहाँ पे जो डीजल इंजन्स हैं वहाँ पे ये एक्टिवेटिंग इमिशंस के कंट्रोल्स हैं, यानी ये ज़्यादा पॉल्यूशंस नहीं करते हैं आसान भाषा में। मगर एक्चुअल में जब कारें चलाई जा रही थी तो वहाँ पे ये डजन्स ऑफ बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को रिलीज़ कर रहा था, जबकि लैब टेस्ट में इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को रिलीज़ कर रहा था। तो ये भी एक कारण है कि डीजल व्हीकल्स के लिए एक नेगेटिव परसेप्शन बना पूरी की पूरी दुनिया में, पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, और इंडिया भी इससे अछूता नहीं है। भारत में भी एक काफ़ी नेगेटिव परसेप्शन इस इंसिडेंट के बाद डीजल इंजन के लिए बना। इसके साथ साथ यहाँ पे आते हैं BS6 एमिशन नॉर्म्स, जो 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुए। हमारे भारत ने सीधे BS4 से BS6 पे जंप किया है, हमने BS5 को नहीं चूज़ किया, हमने BS4 से सीधे BS6 को जंप किया है। अब क्योंकि BS4 से हमने सीधे BS6 में जंप किया तो इस जंप में जो नॉर्म्स थे, जो हम आगे देखेंगे कि क्या नॉर्म्स थे, इन नॉर्म्स को अचीव करने के लिए कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ना था, क्योंकि डीजल इंजन्स को अपग्रेड करना पड़ना था, जो कि काफ़ी कॉस्टली था। ये भी एक कारण है कि हमारे भारत में बहुत सी कार मेकिंग कंपनीज़ ने डीजल व्हीकल्स को बनाना बंद कर दिया। सवाल है कि ये BS6 है क्या। देखिए, भारत स्टेज और BS एमिशन स्टैंडर्ड्स ये गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टीट्यूट किए गए कुछ एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि हर मोटर व्हीकल को मानने पड़ेंगे। उन स्टैंडर्ड्स के साथ हर मोटर व्हीकल को कंप्लाई करना पड़ेगा अगर उन्हें भारत में अपनी कार बेचनी है या फिर चलानी है। तो ये हैं भारत स्टेज और BS एमिशन स्टैंडर्ड्स, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टीट्यूट किए गए एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं, जो हर मोटर व्हीकल को कंप्लाई करने पड़ेंगे। क्या कारण है? देखिए, कार का जो एक इंटरनल कंबस्चन इंजन होता है वो बहुत से पॉल्यूटेंट्स को रिलीज़ करता है, जैसे कि NOx हमने बताया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फिर आता है HC यानी हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और PM यानी पार्टिकुलेट मैटर्स। ये सारे के सारे पॉल्यूशन कॉज करते हैं। कंपनीज इनको रोकने के लिए कुछ काम करती हैं, कुछ इन सिलेंडर मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे कि कंबस्शन चैम्बर को इन्हेंस किया जाता है, फिर फ्यूल इंजेक्टर डिज़ाइन को रिफ़ाइन किया जाता है कंबस्शन प्रोसेस के लिए, जिसकी वजह से फ्यूल की फाइनर काफ़ी अच्छे से ऑटोमाइजेशन होती है। और इसके साथ साथ जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं या फिर आपके पास जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैं, उनको अरेस्ट करने के लिए, उनको रोकने के लिए एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम्स को लगाया जाता है। ये कुछ काम करती हैं हमारी कंपनीज। इसके साथ साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के हाई लेवल, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं स्पेशली डीजल इंजन्स के केस में, उनको रोकने के लिए दो चीज़ों का यूज़ किया जाता है। एक आता है LNT लीन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ट्रैप, और एक आता है SCR सिस्टम यानी सेलेक्टिव कैटालिटिकल रिडक्शन। एक एक करके देखते हैं ये होते क्या हैं। सबसे पहले आता है LNT। LNT जो है वो कैसे काम करता है, जहाँ पे एग्जॉस्ट गैस से जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं उसके कंटेंट को फिल्टर आउट कर लिया जाता है। लीन NOx ट्रैप LNT जो कि फिल्टर आउट करता है NOx को, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को, किससे? एग्जॉस्ट गैस से। दूसरी तरफ सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन SCR सिस्टम कैसे काम करता है, ये वाटर बेस्ड यूरिया सॉल्यूशंस, जिसको एडब्लू कहते हैं, उसे इंजेक्ट करता है एग्जॉस्ट फ्लो में, ताकि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की जो इमिशंस हैं उसे रिड्यूस किया जाए। किसमें? इनर्ट नाइट्रोजन और वाटर में। तो इस प्रकार से ये दोनों काम करते हैं। अब हालांकि SCR सिस्टम जो है वो LNT के कंपैरिजन में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। इसीलिए इसकी जो एप्लीकेशंस है वो काफ़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि ये बहुत महंगा है।
राइट। यही एक कारण है कि भारत में बहुत ही कम कंपनीज़ हैं जो SCR सिस्टम को यूज़ करती हैं, जैसे जीप और मर्सिडीज़, ये दो ऑटो मेकर्स हैं जिन्होंने SCR बेस्ड डीजल व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस किया है इंडियन मार्केट में। BS6 हैं क्या? देखिए, BS6 के मुताबिक जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का लेवल है वो पेट्रोल के केस में 25% होना चाहिए, जबकि डीजल इंजन्स के केस में वो ड्रास्टिकली 68% तक डाउन किया गया है। यानी पेट्रोल के लिए 25% है और डीजल इंजन्स के लिए 68% है। अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा ये जो चेंज ड्रास्टिकली इसको डाउन किया जाएगा, इसके पीछे काफ़ी पैसा लगेगा। जो हमारे इंजन्स हैं, डीजल इंजन्स हैं, उसको अपग्रेड करने में पैसा लगेगा और ये पैसा कई कंपनीज नहीं खर्च करना चाहती थी, क्योंकि फिर उनके मार्जिन पे असर पड़ेगा, उनके मार्केट पे असर पड़ेगा। ये कारण है कि बहुत सी कार मेकिंग कंपनीज ने डीजल इंजन्स को बनाना बंद कर दिया, उनके और उनके ऊपर पे ही अब डीजल व्हीकल्स बनाए जाते हैं। मगर अब यहाँ पे एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि जब डीजल इंजन्स इतना ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, आपके पास पार्टिकुलेट मैटर, इतनी ज़्यादा चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी जनता में कोई व्यक्ति क्यों डीजल इंजन को ऑप्ट करेगा, डीजल इंजन की कार को लेगा कंपैरिजन टू पेट्रोल? देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो हायर फ्यूल इकोनॉमी है डीजल इंजन्स की पेट्रोल के कंपैरिजन में। डीजल इंजन्स की काफ़ी हायर फ्यूल इकोनॉमी होती है। डीजल इंजन जो हैं वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं पर लीटर कंपैरिजन टू पेट्रोल, इसलिए डीजल इंजन्स काफ़ी इनहेरेंटली एफिशिएंट माने जाते हैं। और डीजल इंजन जो है, इनकी एक और खासियत होती है कि ये हाई वोल्टेज स्पार्क इग्निशन, जिसको स्पार्क प्लग्स कहते हैं, उसका भी यूज़ नहीं करते हैं। ये भी एक कारण है कि यहाँ पे लेस फ्यूल पर किलोमीटर के हिसाब से लेस फ्यूल का यूज़ होता है। और इसका एक कारण ये भी है कि इसकी कंप्रेशन रेशो काफ़ी ज़्यादा है, जो हमने पहले भी देखा। और यही कारण है कि हैवी व्हीकल्स के लिए डीजल एक परफेक्ट चॉइस रहती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। अब एक जो इंडिविजुअल कार ओनर है, उसके लिए भी यहाँ पे कम कॉस्ट पे अपना व्हीकल वो रन कर सकता है, उसको कम पैसों में ज़्यादा किलोमीटर, ज़्यादा एवरेज जो है वो डीजल व्हीकल्स में मिलती है कंपैरिजन टू आपके पेट्रोल व्हीकल्स। यही एक कारण है कि 2013 में पूरे इंडिया में जितने भी पैसेंजर व्हीकल्स की सेल हुई, उसमें 48% डीजल कार्स थी। मेन रीज़न यही है कि सिग्निफिकेंटली लोअर प्राइस होता है डीजल का कंपैरिजन टू पेट्रोल और हाई एफिशिएंसी है। इसके साथ साथ जो डीजल इंजन है वो लीन बर्न होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डीजल इंजन है वो लेस फ्यूल का यूज़ करते हैं, मोर एयर का यूज़ करते हैं, उतनी ही परफॉर्मेंस देने के लिए जितना पेट्रोल इंजन दे रहा है। मतलब पेट्रोल इंजन जितनी परफॉर्मेंस दे रहा है, उतनी ही परफॉर्मेंस डीजल इंजन को देने के लिए पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में लेस फ्यूल लगता है। तो ये एक एफिशिएंट चॉइस बन जाती है, क्योंकि भैया पैसा बचता है। अब हालांकि जो डीजल फ्यूल होती है वो स्लाइटली ज़्यादा कार्बन कंटेन करती है। 2.68 kg CO2 पर लीटर जो है ये कंटेन करता है डीजल फ्यूल, कंपैरिजन टू पेट्रोल जो कि 2.31 kg कार्बन डाइऑक्साइड पर लीटर। यानी पेट्रोल जो है उसमें कम कार्बन होता है कंपैरिजन टू डीजल। मगर उसके बावजूद भी जब हम इसे इक्वेट करते हैं कि जब हम इसको चला रहे हैं तो पर किलोमीटर के हिसाब से कितना CO2 वो रिलीज़ कर रहा है, तो यहाँ पे पेट्रोल ज़्यादा करता है 200 ग्राम CO2 पर किलोमीटर, कंपैरिजन टू डीजल वो करता है मात्र 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोमीटर। अब आप कहेंगे कि जब कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डीजल करता है तो ज़्यादा रिलीज पेट्रोल ने कैसे कर दिया? क्योंकि 1 किलोमीटर जब चल रहा है व्हीकल तो कम डीजल का यूज़ हो रहा है कंपैरिजन टू पेट्रोल। यही हमने पीछे देखा, इसीलिए तो इसको माना जाता है कि ये फ्यूल एफिशिएंट है, क्योंकि ये कम यूज़ किया जा रहा है कंपैरिजन टू पेट्रोल। यही कारण है कि ये रिलीज़ की जब हम बात करेंगे और उसको जब हम इक्वेट करेंगे कि कितना ये कंटेन कर रहा है, कितना ये रिलीज़ कर रहा है, तो उसमें पेट्रोल का नंबर ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो आपके पास डीजल है वो कई टॉक्सिक इमिशंस को रिलीज़ करता है CO2 के अलावा, जो कि इमीडिएटली हार्मफुल हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। जैसे मैंने कहा कि जो हीटिंग एयर होती है इंजन की, वो प्रोड्यूस करती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे कि टॉक्सिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फर्दर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को बनाता है। पेट्रोल कार्स में ये जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन के, इनको
थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर के माध्यम से क्लीन किया जाता है। और इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये होता है कि पेट्रोल 30% लेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को रिलीज करता है कंपैरिजन टू डीजल कार। यानी एक पेट्रोल इंजन है, वहाँ पे थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर काम कर रहा है। एक डीजल इंजन है, वहाँ पर आपने जो भी आपके आफ्टर ट्रीटमेंट है वो सारी चल रही है, उसके बावजूद भी जो पेट्रोल इंजन है वो 30% लेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को रिलीज़ करेगा ड्यू टू थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर, जिसकी वजह से वो सारा क्लीन कर दे रहा है अच्छे से। लेकिन डीजल इंजन यहाँ पे ये काम नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो नाइट्रिक ऑक्साइड का, तो हम सब जानते हैं कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, इनमें एबिलिटी है कि ये कैंसर तक कॉज कर सकते हैं। अब ये जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए कार के एग्जॉस्ट में पार्टिकुलेट फिल्टर्स लगाए जाते हैं। नो डाउट ये पीएम की इमिशंस को, यानी पार्टिकुलेट मैटर्स की इमिशंस को 90% तक कम कर देते हैं। तो फिर आप बोलेंगे दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये जो पार्टिकुलेट फ़िल्टर्स हैं, इनके ऑपरेटिंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए और रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या आ गया? खर्चा आ गया भैया, पैसा खर्चना पड़ेगा, रेगुलरली मेंटेनेंस के लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैसे की बात आ गई। और दूसरी बात ये है कि ये जो पर्टिकुलर फ़िल्टर्स होते हैं, ये फर्दर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, और यही एक चीज़ है जो डीजल को एक मेन सोर्स बनाता है टॉक्सिक गैस का। तो ये था दोस्तों लेक्चर का एनालिसिस, जहाँ पे हमने देखा कि डीजल इंजन्स क्यों और कैसे ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करती हैं कंपैरिजन टू पेट्रोल इंजन। हमने देखा नितिन गडकरी जी ने अभी हाल ही में क्या बयान दिया, उसके ऊपर क्या जस्टिफिकेशन दी। हमने देखा कि गवर्नमेंट क्यों डीजल के अगेंस्ट पुश कर रही है, क्योंकि हमने 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट को अचीव करना है। फिर हमने देखा कि डीजल व्हीकल्स की इंडिया में क्या मार्केट है। हमने देखा कि भारत में 3 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे मोर देन 40% डीजल की खपत होती है। फिर हमने देखा कि जो इंटरनल कंबस्चन इंजन होता है वो कौन कौन से पोल्यूटेंट्स को रिलीज़ करता है, डीजल इंजन जो है वो किस प्रकार से ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को रिलीज़ करता है, पर्टिकुलर मैटर्स को रिलीज़ करता है, और हमने देखा कि उससे क्या क्या बीमारियाँ पोटेंशियली हो सकती हैं। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। मैंने कोशिश करी है कि 360 पॉइंट ऑफ व्यू आप सबको इस टॉपिक का दिया जाए। डीजल से कैसे पोल्यूशन ज़्यादा होता है ये अच्छे से समझाया जाए, विस्तार से एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट आपको बताया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, और जीके करंट अफेयर की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।